इस कारण कबीर कहते हैं जी गुरुदेव। कि साखी आँखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। चाहे कितनी भी साधना करो तब करो, बिना साक्षी हुए आप पार नहीं जा सकते माया से। माया माने जो साक्षी को ढक दिया उसका नाम माया। आपका साक्षी शरीर से मन से ढका हुआ है। जी गुरुदेव। और गुरुदेव ये जो माया को प्रकट करने वाला भी तो साक्षी है ना गुरुदेव। अब वो साक्षी को माया ढक दी है ना। जी गुरुदेव। तो साक्षी की उपस्थिति में ही माया है ना गुरुदेव। वो अलग बात है। अच्छा जी गुरुदेव। आपको साक्षी कहाँ मालूम है? गुरु कृपा से मालूम है गुरुदेव। हाँ। तो जैसे पंच महाभूत का नाम बताओ। जी गुरुदेव। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत जी का आधार जी। क्या है? चेतन ही है गुरुदेव। वही साक्षी है। जी गुरुदेव। अगर आप सिर्फ साक्षी में जिए तो ये आपका अंतिम जन्म है। जी गुरुदेव। उसके बाद जन्म नहीं होगा। जी ऐसा कोई कहाँ जानता है? वो जो ध्यान कर रहा है वो तो मन का खेल है, वो साक्षी थोड़ी है। क्योंकि साक्षी आपके ध्यान को भी जान रहा है। ऐसा आप कहाँ जान रहे हो? तो सबसे सरल इस जिंदगी में साक्षी है, सबसे सरल। इस कारण जितनी साधना है वो सब मन का है। साक्षी का साधना नहीं होता। साक्षी स्वयं अंतर्यामी भगवान है और उस भगवान को आपने बॉडी समझ लिया। तो जितना आप समझते हो वो सब माया जाल है। अब माया से पार क्या है? साक्षी है। अब साक्षी का पावर बताइए। आपने इसको देखा तो इसको देखने में और जानने में आपको कितना समय लगा? तत्काल। वो तत्काल जो ज्ञान हो रहा है वो किसका पावर है? साक्षी का पावर। अब आप जी प्रज्ञानम ब्रह्म है। हाँ, ठीक है। वो अगर समझ में आ गया जी तो आपका ध्यान निरंतर रहेगा। जी जी जी। करने वाला ध्यान मन का है और ये होने वाला ध्यान है। जी जी गुरुदेव। करना नहीं है, होना है। जी गुरुदेव। आप साक्षी हो, जी गुरुदेव। करोगे नहीं। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। और वो जो एक अनुभूति होती है गुरुदेव गुरु कृपा से कि मैं एक मिरर हूँ। जैसे ये मिरर है गुरुदेव। इस मिरर में दृश्य आ रहे हैं जा रहे हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसमें मेरी बॉडी भी उसी में शामिल है। ये क्या अवस्था है गुरुदेव? इसका मतलब यह है जी कि आत्मा मिरर है। जी आत्मा दर्पण है जी और उसी में ये शरीर प्रतिबिंबित है। जी गुरुदेव। तो ये शरीर प्रतिबिंब है
ठीक है। किसका? आत्मा का। आत्मा का। आप जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, ठीक है। तो दर्पण कोई आपका चेहरा नहीं है। ठीक है। जिसको समझो थोड़ा बारीकी से। आपके अंदर जो है आत्मा, वो क्या है? दर्पण। ठीक है। उसमें बॉडी प्रतिबिंबित हो रहा है। सब बॉडी, मन, संसार। बॉडी, मन, संसार। हाँ। ठीक है। अब वो माया से पार जाना चाहता है, ओ। तो कितना भी साधना करे, वो माया में रहेगा। कब तक? जब तक उसको साक्षी का ज्ञान नहीं होता। अब देखो उसको, गुरु कृपा से। आप उसको फिर देखोगे, ठीक है। ये दर्पण ठीक है। के सामने जब भी आते हो आप, ठीक है। आपका प्रतिबिंब इसमें पड़ेगा, ठीक। पर दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है। अब आपकी आत्मा दर्पण है ठीक है। और आपका शरीर प्रतिबिंब है। ठीक है। अब आत्मा को पता लगा। ठीक है। अब आत्मा को आप क्या समझे? आत्मा सारी सत्ताओं को प्रकाशित करने वाला है और दर्पण की भांति निर्लेप है। जी। जिसका कोई आदि अंत नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड आत्मा में ही स्फुरित होते हैं और उसी में उसका लय हो जाता है। जी। जैसे ही आप ठीक है। अपनी आत्मा को दर्पण देखोगे, ठीक है। आपकी आत्मा क्या है? निर्लेप है, दर्पण की तरह। बिल्कुल। ठीक है। तो आपकी आत्मा दर्पण है। ठीक है। अब पहचान के बताओ। उस दर्पण में ये शरीर दिख रहा है, ठीक है। उस दर्पण में ये संसार दिख रहा है। ठीक है। अब आप क्या समझते हो उसको, उस दर्पण को? निर्विषय है और शाश्वत है गुरुदेव। और चैतन्य है, वो पारदर्शी है। पारदर्शी है। इस कारण आप पकड़ नहीं सकते उसको। ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है। अगर ये याद है हाँ। तो आबाद है, अगर ये भूला है तो बर्बाद है। ये आपका साधना बचकानी है, मन का खेल है वो। तैयारी है गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब ये समझो कि आप केवल दर्पण हो। जी। अब बताओ आप कौन हो? निर्वचनीय गुरुदेव। निर्वचनीय। इसकी क्या व्याख्या कर सकते हैं गुरुदेव? अब आत्मा बताइए। आप दर्पण हो, जी। अब आत्मा बताइए। जैसे गुरुदेव बूंद सागर में समा जाती है तो बूंद क्या बताएगी गुरुदेव? अब दूसरा पॉइंट, आत्मा ओमनी प्रेजेंट है। अब ओमनी प्रेजेंट बताओ। जी। नित्य निरंतर, जी गुरुदेव। एक क्षण के लिए उसका अभाव नहीं होता। जी जी जी। जी गुरुदेव, कभी अभाव नहीं। न उसका जन्म है न मृत्यु है। मृत्यु है गुरुदेव। ऐसा आप अपनी आत्मा को कहाँ जानते हो? गुरु कृपा से जानने लगे गुरुदेव। चलो ठीक है, जानते रहो। गुरु कृपा। मगर एक चीज है गुरुदेव,
यहाँ जो जानता हूँ बोलता है ना, वो भी पहुंचा नहीं है गुरुदेव। जानने के बाद जानने की अनुभूति क्या व्यक्त कर पाएगा गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, चलिए किचन बुला रही दीदी जी। आप तो क्या मैं बोला भी दीदी जी, मैं गुरुदेव थोड़ा सा भजिया खा ही लेते हैं क्योंकि ना गर्म है। चलो फिर मैं बाद में बहुत देर हो गया। चलिए गुरुदेव, दीदी जी भी नहाएंगी बोल रही हैं। मैं बोला ना गुरुदेव को। अब चाल ले आप। नहीं, अच्छा भजिया भी इधर ही ला लेता हूँ, फिर यही ला लेता हूँ। मैं जब भी से बोल रहा